खबरनामा के प्रायोजक हैं मदर्स प्राइड पब्लिक स्कूल, ट्रेवाचिलौला, लखीमपुर रोड, सीतापुर। We did out a lot of research. I found out that the infrastructure is very good. The teachers are very approachable. It is very clean and hygienic school. I love singing, dancing and then craft. I always want to be an artist when I grow up. She got confidence to the way conceptually she is learning the things. Every teacher has given their 150% to the students. So I think Mother's Pride really puts a lot of effort in bringing up the holistic development of a child. Doesn't have any words to express how much teachers do for students. It becomes a second home for students really. Mother's Pride not only prioritizes academic excellence but also maintains a safe and inclusive environment. Mother's Pride does care in the sense that he was such a shy child. It is just thanks to his teachers that he has learned to open up and communicate so effectively. He has really blossomed into what he is today. Quality of education, extracurricular activities, technology, everything is there in Mother's Pride. Teaching has evolved over the years. In Mother's Pride, teachers have an extremely balanced way of teaching. I would highly recommend Mother's Pride Public School to my friends. We are very lucky and fortunate that we got this opportunity at Mother's Pride. Mother's Pride really cares. Because they make true efforts. Admissions open, Mother's Pride Public School, where dreams come true. In the quiet of the golf course, I learn more than a game. I learn about focus, success, and the sweet taste of victory. Sinkhania Educational Institute, cultivating knowledge. नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं बबीता सिंह गौर और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल आई इंडिया। दर्शकों के अभिवादन के साथ शुरू करते हैं आई इंडिया का खास शो खबरनामा। सुर्खियों वाले खबरनामे का आगाज सीतापुर और लखीमपुर की बड़ी खबरों के साथ करेंगे, फिर आपको प्रदेश की महत्वपूर्ण खबरों से भी कराएंगे रूबरू। आज के खबरनामे में सबसे पहले बात करेंगे सीतापुर पुलिस ने हासिल की बड़ी सफलता, 18 वर्षों से फरार इनामिया डकैत को किया गिरफ्तार। और बात होगी लहरपुर इलाके में बढ़ती जा रही जंगली जानवर की दहशत, बछड़े का किया शिकार। फिर बात करेंगे संपूर्ण समाधान दिवस में डीएम के सामने पहुंचे 63 फरियादी, 5 को मिला न्याय। और खबरनामे के अंत में बात करेंगे वासंतिक नवरात्र पर जनपद वासियों को मिली ट्रामा सेंटर की सौगात, हुआ शुभारंभ। लेकिन पहले नजर सुर्खियों पर। हरगांव थाना क्षेत्र के पैतला छौछिया में लगी आग से नकदी समेत कई घरों की गृहस्थी हुई राख। नैमिषारण्य के कालीपीठ में शनिवार को भक्तों ने किए मां धूमावती के दर्शन। वासंतिक नवरात्र पर दुर्गाष्टमी के दिन मंदिरों में दिखी भक्तों की भीड़। भाजपा के स्थापना दिवस पर 6 अप्रैल को सीतापुर में निकाली जाएगी भव्य रैली। लखीमपुर खीरी के मैलानी जंक्शन पर मनाया गया स्टेशन महोत्सव। गोला गोकर्णनाथ के चैत्रीय मेला का विधायक डीएम ने किया शुभारंभ। बार बालाओं के साथ डांस करना यूपी पुलिस के सिपाही को पड़ा भारी, हुए सस्पेंड। रामनवमी पर अयोध्या के रामलला का 6 अप्रैल को होगा सूर्य तिलक। खबरनामे की खबरों की शुरुआत सीतापुर की खबरों से करेंगे। सीतापुर पुलिस ने 18 वर्षों से फरार चल रहे 25,000 के इनामिया डकैत को गिरफ्तार करने का दावा किया है। अपर पुलिस अधीक्षक दक्षिण डॉक्टर प्रवीण रंजन सिंह ने बताया कि सीओ मिश्रिक दीपक कुमार के नेतृत्व में थाना सदना पुलिस और सर्विलांस की संयुक्त टीम ने सफलता पाई है। थाना कमलापुर क्षेत्र के भानपुर निवासी झब्बू उर्फ जलजला को पंजाब राज्य के पटियाला शहर से टीम ने गिरफ्तार किया है। यह 18 वर्षों से फरार चल रहा था।
गिरफ्तार करने वाली टीम में उपनिरीक्षक अबू मोहम्मद कासिम, अस्मित भारती, कांस्टेबल लंकेश कुमार, रंजीत सिंह, सर्विलांस सेल से गुरपाल, अंकुर, दीपक रंजन शामिल रहे। विस्तृत खबर के लिए आप आई इंडिया जरूर देखें। लहरपुर कोतवाली की भदपर चौकी क्षेत्र में जंगली जानवर की दहशत लगातार बढ़ती जा रही है। शुक्रवार की रात ग्राम डिंगरी में बाबूराम के घर के बाहर बंधे बछड़े को जंगली जानवर ने अपना निवाला बना लिया। इसकी जानकारी बाबूराम को सुबह हुई। उन्होंने दरवाजे पर बछड़ा न देखकर तलाश किया तो वह गेहूं के खेत में छत बिछत पाया गया। प्रधान शिव कुमार यादव ने इसकी जानकारी वन विभाग को दी है। वन क्षेत्राधिकारी अभिषेक सिंह ने बताया, रेत वाली मिट्टी होने के कारण पग चिन्ह स्पष्ट नहीं मिल रहे हैं। उन्होंने कहा यह किसी हिंसक जानवर का हमला है। बता दें, इससे पहले ग्राम रावल अंधेसर में एक सांड को जंगली जानवर ने निशाना बनाया था। उन्होंने नागरिकों से सतर्क रहने की अपील की है। तहसील महौली में आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस में महौली विधायक शशांक त्रिवेदी की उपस्थिति में डीएम अभिषेक आनंद ने फरियादियों की समस्याओं को सुना। जिलाधिकारी के सामने 63 फरियादी पहुंचे, जिसमें 5 को मौके पर न्याय मिला। इस दौरान जिलाधिकारी ने सभी पदाधिकारियों को लाभार्थी परख योजनाओं से संबंधित प्रकरणों को तेजी से निस्तारित करने के निर्देश दिए। इस दौरान एसडीएम महौली शशिबिन द्विवेदी, सीएमओ डॉक्टर सुरेश कुमार सहित संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। सीतापुर की अन्य तहसीलों में भी संपूर्ण समाधान दिवस संपन्न हुआ। तहसील लहरपुर में 58 शिकायतों में से 6, तहसील सिदौली में 57 में से 9, तहसील बिस्वा में 33 में से 7 शिकायतें निस्तारित की गई। तहसील महमूदाबाद 40 में से 6, तहसील मिसिक में 68 में से 6 और सदर तहसील में 21 में से 6 शिकायतों का निस्तारण मौके पर किया गया। हरगांव थाना क्षेत्र की ग्राम पंचायत पैतला का मजरा छौछिया में अचानक आग लग जाने से कई ग्रामीणों का नुकसान हो गया है। बताया जाता है ग्रामीण ब्रिजेश के 2 पैनल, 2 बैटरा समेत 10,000 की नकदी जल गई। गांव के विक्रम में एक पैनल, बैटरा, 2 पंखा, 20,000 रुपए, राम अवतार की गृहस्थी जल गई। जबकि ग्रामीण अजय के घर में रखा सिलेंडर फट गया और बक्से में रखा सामान सहित नकदी जल गई। 3 भैंसों के भी झुलस जाने की खबर है। इसके अलावा अशोक कुमार, अनुज, बबलू, गंगाराम, रामदास, अमरपाल, रामकुमार के घर चपेट में आने से गृहस्थी जल गई। ग्रामीणों और फायर ब्रिगेड की कड़ी मेहनत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। लहरपुर क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालय मुसैती का वार्षिक उत्सव धूमधाम के साथ मनाया गया। वार्षिक उत्सव में मेधावियों को पुरस्कृत कर हौसला अफजाई की गई। कार्यक्रम में बच्चों ने कई सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी। इस मौके पर प्रभारी प्रधानाध्यापक ऋषिकेश वाजपेयी, संदीप कुमार, ध्रुव वाजपेयी, शरद कुमार, विद्यालय प्रबंधक समिति अध्यक्ष चंद्रभान, प्रधान कमलेश कुमार, रामजीवन, संतोष कुमार मौजूद रहे। कृषि विज्ञान केंद्र कटिया प्रांगण में भव्य किसान चौपाल आयोजित की गई। चौपाल में कृषि विभाग, गन्ना विभाग, उद्यान विभाग, धानुका एग्रीटेक व न्यू हॉलैंड के संयुक्त प्रयास से 367 किसानों ने सहभागिता कर कृषि तकनीकों का साक्षात्कार किया। मुख्य अतिथि उप कृषि निदेशक डॉक्टर एसके सिंह ने किसानों के हित में संचालित योजनाओं की जानकारी दी। विशिष्ट अतिथि राष्ट्रीय समेकित नासी जीव प्रबंधन अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली के निदेशक डॉक्टर मुकेश सहगल, डॉक्टर अंजिता बिरह ने कृषि अनुसंधानों की महत्ता पर प्रकाश डाला। वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं कृषि विज्ञान केंद्र अध्यक्ष डॉक्टर दयाशंकर श्रीवास्तव ने पोषक तत्व प्रबंधन पर बल देते हुए महत्वपूर्ण जानकारियां दी। कार्यक्रम में जिला उद्यान अधिकारी, राष्ट्रीय प्रसार वैज्ञानिक शैलेंद्र सिंह, डॉक्टर आनंद सिंह, डॉक्टर शिशिरकांत सिंह, डॉक्टर रीमा, उपेंद्र सिंह, साधुराम शर्मा, आदर्श सिंह, महेश यादव ने महत्वपूर्ण जानकारियां किसानों को दी। इस मौके पर अब्दुल हादी, सीता देवी, पृथ्वीपाल मौर्य, शीतल त्रिवेदी, लक्ष्मी देवी, हिमांशु नाथ सिंह सहित 20 किसानों को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। आजाद अधिकार सेना ने उत्तर प्रदेश में पुलिस हिरासत में हो रही मौतों को लेकर आवाज उठाई है। आजाद अधिकार सेना सीतापुर इकाई की तरफ से शनिवार को राज्यपाल को संबोधित एक ज्ञापन भी सौंपा गया। संगठन के जिलाध्यक्ष नवल किशोर मिश्रा ने ज्ञापन सौंपते हुए कहा कि पिछले कुछ महीनों में उत्तर प्रदेश के विभिन्न थानों में पुलिस हिरासत में कई मौतें हुई हैं। उन्होंने मामले में उचित कार्रवाई की मांग की है। इस मौके पर विमल कुमार गुप्ता, राजकुमार श्रीवास्तव सहित कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। ब्लॉक बेहटा क्षेत्र की ग्राम मुगलापुर में 6 अप्रैल को मां भगवती का विशाल जागरण आयोजित किया गया है। जागरण में आरके एंटरटेनर्स एंड जागरण पार्टी के कलाकार भजनों का गायन करेंगे। इस कार्यक्रम में वृंदावन की मशहूर झांकियों का दर्शन भी कराया जाएगा। कार्यक्रम आयोजक भाजपा पिछड़ा वर्ग मोर्चा के जिला अध्यक्ष रामजीवन जायसवाल एवं युवा मोर्चा के बेहटा मंडल अध्यक्ष संदीप जीवन जायसवाल ने बताया कि मां भगवती के जागरण की शुरुआत रात 8 बजे से होगी। उन्होंने देवी भक्तों से कार्यक्रम में भाग लेने की अपील की है। कस्बा मछेटा स्थित मां भारा सैनिक शक्तिपीठ परिसर में आयोजित विशाल देवी जागरण का शुभारंभ मुख्य अतिथि पूर्व चेयरमैन बबलू अवस्थी की उपस्थिति में विकास सिंधु ने किया। राष्ट्रीय हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विकास सिंधु ने इस मौके पर कहा कि भारतवर्ष सदियों से
सांस्कृतिक और आध्यात्मिक जन जागरण का केंद्र रहा है। मुख्य अतिथि रामगढ़ चीनी मिल के पूर्व चेयरमैन बबलू अवस्थी ने भी अपने विचार रखे। ज्वाला देवी की अखंड ज्योति के प्रज्वलित होते ही मां संतोषी म्यूजिकल ग्रुप के कलाकारों ने झांकियां प्रस्तुत की। कानपुर की भजन गायिका मेधा शर्मा भजनों का गायन कर सबका मन मोहा। इस मौके पर भारा सैनी शक्तिपीठ का नवनिर्माण कराने वाले रामसागर पांडे, बबलू दीक्षित, महंत प्रीतम दास, अंकित सिंह को सम्मानित किया गया। मेला संयोजक संतोष कुमार शुक्ला, राजकुमार शुक्ला, रंजीत शुक्ला, अरुण शुक्ला, सुशील शुक्ला, अनमोल, कल्लू राठौर, अमरपाल सहित तमाम श्रोता मौजूद रहे। सपा कार्यकर्ताओं ने महर्षि कश्यप एवं निषाद राज और महान सम्राट अशोक मौर्य की जयंती को कई कार्यक्रम किए। टाउन हॉल स्थित सपा कार्यालय पर आयोजित कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए सपा जिला अध्यक्ष छत्रपाल सिंह यादव ने अशोक मौर्य, महर्षि कश्यप आदि के जीवन चरित्र पर प्रकाश डाला। इस मौके पर युवजन सभा के संदीप कश्यप, सपा छात्र सभा जिला अध्यक्ष शिवम सिंह, अंकित वर्मा, समीर अमन प्रजापति, दिनेश यादव, शुभम कश्यप, धीरेन्द्र कश्यप, राजू यादव, अमित कश्यप, शेखर यादव, सुनील राठौर, मुकेश अवस्थी, विवेक वर्मा, वारिस अली, छोटेलाल, राजकिशोर सहित कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। जीवन ज्योति हायर सेकेंडरी कॉन्वेंट स्कूल खैराबाद में शनिवार को शिविर लगाकर छात्र छात्राओं का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। शिविर में विद्यार्थियों के नेत्रों की भी निःशुल्क जांच की गई। डॉक्टर सिंधिया, डॉक्टर अमर, डॉक्टर अरुणेश रस्तोगी, डॉक्टर सना ने निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर में विद्यार्थियों का स्वास्थ्य परीक्षण कर उचित परामर्श दिए। इस मौके पर अवधेश तिवारी, रवि प्रताप सिंह, इरम खानन, तुबा खान, निशा मिश्रा, नीतू, हिबा खान, पुलकित गुप्ता, वर्तिका सिंह, नीतू दीक्षित, अनीता दीक्षित, निखिल कुमार सिंह सहित तमाम संभ्रांत जन मौजूद रहे। नगर खैराबाद के प्राचीन मां गौरी देवी मंदिर में आयोजित श्रीमद् भागवत कथा के 7वें दिन नैमिषारण्य के कथाव्यास दिलीप मिश्रा ने कई प्रसंग सुनाए। उन्होंने कहा, प्रेम ही प्रभु का दूसरा नाम है। नगर पालिका चेयरपर्सन बेबी अभिषेक गुप्ता, मंदिर समिति के अध्यक्ष वीरेंद्र मिश्रा, प्रबंधक अवधेश मिश्रा, अभिषेक गुप्ता, विनय अवस्थी, सभासद आलोक वाजपेयी, प्रहलाद कृष्ण शास्त्री, अंकित गुप्ता, सुधीर कुमार गौड़, अनिल जायसवाल सहित तमाम भक्त मौजूद रहे। धार्मिक नगरी नैमिषारण्य के कालीपीठ में शनिवार को भक्तों ने माता धूमावती के दर्शन कर पूजन किया। कालीपीठ संचालक पुजारी भास्कर शास्त्री ने सुबह 5 बजे मां धूमावती का पूजन कर भक्तों के दर्शन के लिए मां के दरबार के पट खोले। इसके बाद भक्तों ने मां के चरणों में काली पोटली में तिल अर्पित किए, माथा टेककर सौभाग्य, धन धान्य और उन्नत के लिए प्रार्थना की। काली पीठाधीश गोपाल शास्त्री ने बताया, मां धूमावती के दर्शन नवरात्र में शनिवार के दिन ही सुलभ होते हैं। वासंतिक नवरात्र में अष्टमी के दिन शनिवार को मां ललिता देवी मंदिर में दर्शन पूजन के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। अलग अलग प्रांतों और जिलों से पहुंचे भक्तों ने विधि विधान से पूजन अर्चन किया। प्राचीन हवन कुंड में आहुतियां प्रदान कर कन्याओं को भोज कराया। इससे पहले सुबह की आरती पुजारी अटल बिहारी शास्त्री ने की। मंदिर प्रबंधन द्वारा मां को 56 प्रकार के व्यंजनों का प्रसाद चढ़ाया गया। मंदिर परिसर में आचार्य गणों ने दुर्गा सप्तशती, ललिता सहस्त्रनाम, ललिता चालीसा आदि का पाठ किया। ब्लॉक संसाधन केंद्र लहरपुर में विगत शैक्षिक सत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले निपुण लक्ष्य प्राप्त कर विद्यालयों को प्रगति के रास्ते पर ले जाने वालों का सम्मान किया गया। खंड शिक्षा अधिकारी ओमकार सिंह ने सम्मान प्रदान करने के बाद कहा कि प्राथमिक शिक्षा सरकार की प्राथमिकता में है। निपुण भारत मिशन का लक्ष्य जिन विद्यालयों ने प्राप्त कर लिया है, बधाई के पात्र है। हिंदी साहित्य परिषद के अध्यक्ष संतोष कश्यप, आलोक वर्मा, आजाद ने भी अपने विचार रखे। शिक्षक अनवर अली को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में सरोज कुमार वर्मा, रामचंद्र वर्मा, महफूज खान, आदित्य राठौर, अमिताभ वर्मा, जुबैर वारिस सहित 78 शिक्षकों को प्रमाण पत्र व मेडल देकर सम्मानित किया गया। भारतीय जनता युवा मोर्चा उत्तर प्रदेश की तरफ से बाइक रैली व एक राष्ट्र एक चुनाव के लिए प्रवासियों को सूची जारी कर दी गई है। सीतापुर के लिए क्षेत्रीय अध्यक्ष नितिन मित्तल को प्रवासी बनाया गया है। इसके अलावा सीतापुर सहित अन्य 15 जनपदों के लिए हरदोई में क्षेत्रीय उपाध्यक्ष अंकुश यादव, लखनऊ के लिए क्षेत्रीय मंत्री आशीष कश्यप, रायबरेली के लिए प्रदेश उपाध्यक्ष विकास श्रीवास्तव बाबा, लखीमपुर खीरी के लिए क्षेत्रीय उपाध्यक्ष दिवाकर सिंह का नाम सूची में शामिल किया गया है। बाराबंकी के लिए प्रदेश महामंत्री हर्षवर्धन सिंह, गोंडा के लिए प्रदेश मंत्री शिवेंद्र विक्रम शाही का नाम सूची में शामिल है। भाजपा के स्थापना दिवस पर 6 अप्रैल को यूपी के सीतापुर में भव्य बाइक रैली निकाली जाएगी। यह बाइक रैली भारतीय जनता युवा मोर्चा सीतापुर की तरफ से निकाले जाने की तैयारी की गई है। रैली में भाग लेने के लिए सभी कार्यकर्ता शहर के लालबाग शहीद पार्क में शाम 4 बजे एकत्र होंगे। इस आशय की जानकारी युवा मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष अमन विक्रम सिंह ने दी। उन्होंने बताया, रैली में प्रवासी के तौर पर भारतीय जनता युवा मोर्चा उत्तर प्रदेश के क्षेत्रीय अध्यक्ष नितिन मित्तल मौजूद रहेंगे। लखनऊ क्षेत्र के उप परिवहन आयुक्त अनिल कुमार ने सीतापुर में एआरटीओ कार्यालय का आकस्मिक निरीक्षण किया। आयुक्त ने समस्त पटलों पर जाकर
साफ सफाई और कार्यों की जानकारी ली। इस दौरान यह भी पता किया कि पटल सहायक के अलावा कोई बाहरी व्यक्ति तो नहीं काम कर रहा। ARTO प्रशासन माला वाजपेयी ने बताया, जिले में अनाधिकृत ई-रिक्शा वाहन के प्रति जांच अभियान चलाया जा रहा है। SDM महमूदाबाद VK सिंह, नायब तहसीलदार और विभाग की टीम ने 22 ई-रिक्शा, 3 ओवरलोड वाहन, 7 अन्य वाहनों सहित कुल 32 वाहनों पर कार्रवाई की है। इस दौरान 7 लाख का प्रशमन शुल्क वसूला गया। पिसावा थाना क्षेत्र के 84 कोसी नैमिषारण्य परिक्रमा मार्ग पर स्थित ग्राम लोहारखेड़ा में मां भवानी शक्तिधाम मंदिर से शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा में आसपास के कई गांवों के ग्रामीण शामिल हुए। इस मौके पर मंदिर के संस्थापक डॉक्टर जयवीर, ओम प्रकाश सिंह, आदित्य सिंह, पंकज सिंह, नीरज, प्रणव चौहान, निशांत चौहान, शैलेश चौहान, जन्मेजय सहित तमाम भक्त शामिल हुए। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए खबरनामा। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। सीतापुर का पहला मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां आपको जनरल फिजिशियन, हड्डी रोग, स्त्री रोग, जनरल सर्जरी, नाक कान गला और न्यूरो के डॉक्टर उपलब्ध हैं। साई संजीवनी में आयुष्मान कार्ड धारकों का मुफ्त इलाज और TPA कार्ड धारकों के लिए कैशलेस सुविधा उपलब्ध की गई है। हॉस्पिटल में ICU, वेंटिलेटर, बाईपैप व डायलिसिस की सुविधा भी उपलब्ध है। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। Sagal School is a place where we ponder our kids with care and creativity. We provide students the room to explore their imaginations and enhance their education. कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने महाराज निषाद राजगुह एवं पूर्व उप प्रधानमंत्री स्वर्गीय बाबू जगजीवन राम की जयंती पर उन्हें याद करते हुए उनके योगदान पर चर्चा की। शहर के म्यूनिसिपल मार्केट में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए शहर अध्यक्ष शिशिर वाजपेयी ने कहा, महाराज निषाद राजगुह भगवान राम के बाल सखा थे। कार्यक्रम में कांग्रेस के पूर्व जिलाध्यक्ष रमेश निषाद, पूर्व जिलाध्यक्ष विनीत दीक्षित, धीरेश कश्यप, वरिष्ठ नेता चोच विभू अवस्थी, अमोद मिश्रा ने विचार रखे। इस मौके पर राजेंद्र कुमार गौड़, अनिल दीवान, शमी कपूर, सर्वेश प्रताप सिंह, राजेंद्र शुक्ला, रामचंद्र भार्गव, अवधेश कुमार, मैकूलाल, जागेश्वर वर्मा, अजीत कुमार, राहुल मिश्रा, रोहित अवस्थी, साकिब अंसारी, अतुल प्रकाश मौजूद रहे। सीतापुर के वरिष्ठ पत्रकार, समाज सेवी, लोकतंत्र रक्षक, सेनानी एवं भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष स्वर्गीय प्रकाश नाथ मेहरोत्रा की 12वीं पुण्यतिथि पर उन्हें याद करके नमन किया गया। प्रकाश नाथ मेहरोत्रा के बेटे पूर्व जिलाध्यक्ष अचिन मेहरोत्रा एवं सचिन मेहरोत्रा ने पुण्यतिथि पर गरीबों को फल, वस्त्र और मिठाइयां बांटी। कुष्ठ आश्रम समेत अन्य स्थानों पर फल और मिठाइयों का वितरण किया गया। लालबाग स्थित आवास पर उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी गई। इस मौके पर पूर्व जिलाध्यक्ष अचिन मेहरोत्रा ने कहा, आज उनके सपने साकार हो रहे हैं। सीतापुर में भाजपा मजबूती के साथ खड़ी है। श्रद्धांजलि कार्यक्रम में स्वर्गीय प्रकाशनाथ मेहरोत्रा के पौत्र निहाल मेहरोत्रा, पौत्री आयमारा मेहरोत्रा, अनूप विश्वकर्मा, अभिषेक मिश्रा, अंकुल तिवारी, अनमोल राजवंशी, सत्यम सिंह, उत्तम पांडे, पंकज निषाद, राजेंद्र सहित अन्य सम्मानित जनों ने श्रद्धांजलि अर्पित की। सामाजिक कार्यों में सदैव अग्रिम पंक्ति में खड़ी नजर आने वाली संस्था इनर व्हील क्लब बिस्वा की तरफ से नगर के पत्थर शिवाला पर एक पोस्टर प्रतियोगिता आयोजित की गई। संस्था की तरफ से जागरूकता रैली भी निकाली गई। सर्वाइकल कैंसर को लेकर आयोजित प्रतियोगिता में BNST पब्लिक स्कूल, कृष्णा देवी गर्ल्स इंटर कॉलेज, सरस्वती बालिका विद्या मंदिर पुरवारी टोला, एल्पिस ग्लोबल स्कूल अमरनगर, सरस्वती बालिका विद्या मंदिर इंटर कॉलेज अमरनगर के विद्यार्थियों ने प्रतिभाग किया। प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार आहिबा अंसारी, द्वितीय पुरस्कार भावना द्विवेदी, तृतीय पुरस्कार मालती मौर्य और सांत्वना पुरस्कार बुद्धिजीवी कुशाग्र सिंह अमृता वर्मा को प्रदान किया गया। कार्यक्रम में डॉक्टर विनीत गुप्ता ने छात्राओं को सर्वाइकल कैंसर से होने वाली परेशानियां और उनसे बचाव की विस्तार से जानकारी दी। संस्था के अध्यक्ष गुंजन सेठ ने बताया, जल्द ही सर्वाइकल कैंसर से बचने के लिए बिस्वा ही नहीं, गांव-गांव में जागरूकता अभियान चलाया जाएगा और वैक्सीन लगवाने के लिए भी प्रयास किए जाएंगे। उन्होंने रेडिको खैतान को सर्वाइकल कैंसर को स्पॉन्सर करने के लिए धन्यवाद ज्ञापित किया। कार्यक्रम में निर्णायक की भूमिका मनीषा सिंह एवं अंजनी ने निभाई। इस मौके पर किरण गुप्ता, एकता गुप्ता, गुरमीत कौर, रेणु मेहरोत्रा, अंजलि राजवंशी, डॉक्टर विनीता, सुनीता अग्रवाल मौजूद रहीं। संचालन तुलसी राजवंशी और शिवानी अग्रवाल ने किया। सीतापुर सीएमओ डॉक्टर सुरेश कुमार ने CSC हर गांव का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान मेस का संचालन छोड़कर सब कुछ ठीक पाया गया।
सीएमओ सुबह 8:15 पे पहुंचे और उन्होंने उपस्थित पंजिका का निरीक्षण किया, जिसमें नेत्र परीक्षक ललित कुमार, सोनेश्री, ऋचा सिंह, राजेश्वरी, लक्ष्मी देवी, विश्वास अग्निहोत्री, इनामुल हक, अखिलेश सिंह, डॉक्टर ममता श्रीवास्तव, डॉक्टर प्रियाराज आदि अनुपस्थित पाए गए। सीएमओ ने सभी से स्पष्टीकरण तलब किया है। सीएमओ ने अधीक्षक डॉक्टर दिनेश त्रिपाठी को पंखे, कूलर, एसी लगवाने के निर्देश दिए। उन्होंने अवध शुगर मिल प्रांगण में चल रही ओल्ड चैन को भी देखा। मैं संचालक अन्नपूर्णा स्वयं सहायता समूह फिरोजपुर से भी स्पष्टीकरण तलब किया गया। कस्बा रेउसा में मौर्य समाज ने एक कार्यक्रम कर सम्राट अशोक की जयंती मनाई। सम्राट अशोक मार्केट से एक शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा मुख्य चौराहे पर भ्रमण करते हुए प्रेम प्रकाश कमला देवी महाविद्यालय पहुंची। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महमूदाबाद पॉलिटेक्निक के प्रवक्ता अवध राम मौर्य, एडवोकेट राजीव कुमार मौर्य ने संबोधित किया। इस मौके पर प्रधान संग्राम सिंह, देवेंद्र प्रताप सिंह, श्यामलाल मौर्य, अशोक मौर्य, डॉक्टर अरुण मौर्य, रंजीत मौर्य, सुशील मौर्य ने सम्राट अशोक के चित्र पर माल्यार्पण करके उन्हें याद किया। वासंतिक नवरात्र के 8वें दिन भक्तों ने मां महागौरी स्वरूप का विधि विधान से पूजन अर्चन किया। महमूदाबाद के श्री शंकरा देवी धाम में दर्शनार्थियों की सुबह से ही भीड़ उमड़ी। मंदिर के पुजारी पुरुषोत्तम मिश्रा ने विधि विधान से पूजन अर्चन कराया। अष्टमी पर कई श्रद्धालुओं ने गोद भराई, मुंडन और अन्न प्राशन संस्कार संपन्न कराया। मंदिर प्रबंध समिति अध्यक्ष आर.के. वाजपेयी ने बताया कि रामनवमी पर धूमधाम से राम जन्मोत्सव मनाया जाएगा। यूपी के सीतापुर में सम्राट अशोक मौर्य की जयंती पर सामाजिक परिवर्तन यात्रा निकालकर धम्म दिवस के रूप में मनाया गया। यह यात्रा 52 किलोमीटर की दूरी में निकाली गई। शुभारंभ करते हुए डॉक्टर ब्रज बिहारी ने कहा, अशोक मौर्य साम्राज्य समाजवाद के प्रतीक रहे हैं। उनके राज में ना तो वर्ण व्यवस्था थी और ना ही अमीर गरीब थे। यात्रा में दलित एकता मंच लखनऊ मंडल के अधिकारी यशवंत यादव, शंकर लाल मौर्य, वेद प्रकाश मौर्य, सोहन लाल मौर्य ने अपने विचार रखे। कौरासा बुद्ध बिहार से निकाली गई यात्रा का नेतृत्व शंकर लाल मौर्य, वेद प्रकाश मौर्य, यशवंत यादव, सोहन लाल मौर्य ने किया। कार्यक्रम में शिवानी मौर्य, रोहिणी मौर्य, राजू मौर्य सहित तमाम ग्रामीण शामिल हुए। मिश्रिक में आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस के दौरान कांग्रेस विकलांग प्रकोष्ठ की तरफ से एक ज्ञापन एसडीएम शैलेंद्र कुमार मिश्रा को सौंपा गया। गृह मंत्री अमित शाह को संबोधित ज्ञापन में कहा गया कि मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव ने 2 मार्च को एक चैनल पर साक्षात्कार के दौरान दिव्यांगजनों पर आपत्तिजनक टिप्पणी की। इस टिप्पणी से दिव्यांगजनों में काफी रोष है। प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष राजीव कुमार मिश्रा सहित तमाम सदस्य मौजूद रहे। कस्बा कमलापुर के स्टेशन रोड स्थित प्राचीन मां गार्गी धाम श्री भद्रकाली पीठम कात्यायनी मंदिर में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया गया। संस्थापक प्रबंधक पंडित धनंजय मिश्रा ने बताया, स्थापना उत्सव 6 अप्रैल से 12 अप्रैल तक मनाया जाएगा। इसी मौके पर भागवत कथा का श्रवण श्रोता कर सकेंगे। ब्लॉक कसमंडा क्षेत्र की आदर्श ग्राम पंचायत अटारा कला के प्रधान मोहम्मद नफीस के पिता के आकस्मिक निधन से ग्राम पंचायत से क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई। कसमंडा स्टेट की कुंवर दिनकर प्रताप सिंह, अनुपम सिंह, मधु कृष्ण पांडे, मोहम्मद आजाद, प्रधान प्रतिनिधि हमीरपुर विद्याधर पांडे, वीर बहादुर सिंह, अनिकेत सिंह, ज्ञानेन्द्र धनगढ़, वेद सिंह आदि ने शोक संवेदना व्यक्त की। थाना पिसावा क्षेत्र के मजरा बेवरापुर में बिना अनुमति रखी गई डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और भगवान बुद्ध की प्रतिमाओं को शनिवार को हटवा दिया गया। बता दें, मार्च महीने के पहला सप्ताह में बिबरापुर के ग्रामीणों ने बिना अनुमति के रातों रात सचिवालय के आगे मूर्तियां स्थापित कर दी थी। जानकारी होने पर एसडीएम मोहाली शशिबिंदु द्विवेदी, सीओ मोहाली विशाल गुप्ता, पिसावा एसओ वीरेंद्र सिंह तोमर क्षेत्रीय लेखपाल के साथ पहुंचे थे। साथ में जेसीबी मशीन भी ले गए थे, लेकिन ग्रामीणों ने विरोध करके प्रतिमाओं को हटाने नहीं दिया था। और अब खबरें जनपद लखीमपुर खीरी से। पूर्वोत्तर रेलवे के मैलानी जंक्शन पर शनिवार को स्टेशन महोत्सव मनाया गया। इसके बाद हेरिटेज रन हेतु मैलानी दुधवा स्टेशन के बीच स्कूली बच्चों के लिए टूरिस्ट स्पेशल कोच ट्रेन का संचालन किया गया। इस मौके पर रेलवे बोर्ड नई दिल्ली की कार्यकारी निदेशक आसिमा मेहरोत्रा, नेशनल रेल म्यूजियम के निदेशक दिनेश गोयल, वरिष्ठ मंडल यांत्रिक इंजीनियर सत्य प्रकाश श्रीवास्तव, राहुल पांडे, रोहित त्रिपाठी, अंकित सचान, हिमांशु रंजन वर्मा, महेश गुप्ता, प्रदीप सिंह आदि मौजूद रहे। गोला गोकर्णनाथ में क्षेत्रीय मेला का शुभारंभ हुआ। आस्था, परंपरा और संस्कृति के संगम वाले मेले की शुरुआत विधायक अमन गिरी, डीएम दुर्गा शक्ति नागपाल, एसपी संकल्प शर्मा ने संयुक्त रूप से की। इस मौके पर अध्यक्ष विजय शुक्ला, रिंकू सहित तमाम लोग मौजूद रहे। मितौली क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालय मुरलीगंज की कक्षा 5 की छात्रा कनिष्क मिश्रा ने शानदार प्रदर्शन किया। प्रधानाचार्य लौकुश गुप्ता ने कनिष्क को वरिष्ठ वार्षिक परीक्षा में 86.43% अंक लाने पर सम्मानित किया। निघासन क्षेत्र के द्वारिका प्रसाद गायत्री इंटर कॉलेज में वार्षिक उत्सव और शैक्षिक अलंकरण समारोह संपन्न हुआ। समारोह में छात्र छात्राओं ने कई सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। इस दौरान मेधावियों को सम्मानित किया गया।
मुख्य अतिथि DIS महेंद्र प्रताप सिंह ने दीप जलाकर कार्यक्रम की शुरुआत की। इस मौके पर प्रबंधक विनोद कुमार सिंह, शिक्षक मुशर्रफ खान, धीरेन्द्र यादव, पुनीत जोशी, रामलखन राजपूत, अंकुर पांडे मौजूद रहे। लखीमपुर खीरी के पलिया रोड स्थित ऑक्सफोर्ड पब्लिक स्कूल का भव्य शुभारंभ हुआ। सत्र प्रारंभ होने से पहले प्रबंधन ने बताया इस बार कई नए नवाचार किए गए हैं। सत्र का उद्घाटन एक छोटी बच्ची से कराया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि पूर्व जिला जज सूर्य प्रकाश शर्मा, उत्कर्ष प्रीत शर्मा, लोक अदालत अध्यक्ष रामायण शर्मा, उनकी पत्नी वंदना शर्मा, उत्सव शर्मा, ऑक्सफोर्ड पब्लिक स्कूल के प्रबंधक अनंत शर्मा, उनकी पत्नी इंद्रावती, सोनू शर्मा, दुर्गेश शर्मा, प्रिंसिपल चरणप्रीत कौर मौजूद रहीं। और अब खबरें उत्तर प्रदेश से। यूपी के फतेहपुर में एक सिपाही को बार बालाओं के साथ नृत्य करना भारी पड़ गया। वीडियो वायरल होने के बाद एसपी ने सिपाही को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया। इसके साथ ही मामले की जांच जफरगंज के सीओ को सौंपी गई है। बताया जाता है सिपाही मुंह में गमछा बांधकर मंच पर बार बालाओं के साथ नाच रहा था। यह कार्यक्रम बच्चे के कड़ छेदन के दौरान आयोजित किया गया था। मामला थाना गाजीपुर क्षेत्र के एक गेस्ट हाउस का बताया जा रहा है। हालांकि आई इंडिया वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। रामनवमी पर अयोध्या में भगवान रामलला के ललाट पर भास्कर ने तिलक किया। इसका ट्रायल दोपहर 12 बजे किया गया। 90 सेकंड तक चले सूर्य तिलक के ट्रायल के दौरान IIT रुड़की और IIT चेन्नई के एक्सपर्ट मौजूद रहे। बता दें 6 अप्रैल को दोपहर 12 बजे भगवान रामलला के ललाट पर सूर्यदेव तिलक करेंगे। इसी संदर्भ में एक दिन पहले तिलक का ट्रायल किया गया। यूपी के गाजीपुर की जनता के लिए वासंतिक नवरात्र खुशियां लेकर आया। दरअसल जनपद वासियों को ट्रामा सेंटर की सौगात मिली। हालांकि ट्रामा सेंटर का शुभारंभ मूलभूत सुविधाओं के अभाव में किया गया है। बताया जाता है ट्रामा सेंटर की बिल्डिंग बनने के बाद कई वर्षों तक इसे दवाओं के गोदाम के रूप में उपयोग लाया जाता रहा। शनिवार को सीएमओ डॉक्टर सुनील पांडे ने ट्रामा सेंटर की शुरुआत की। सीएमओ ने बताया फिलहाल 15 बेड के ट्रामा सेंटर के लिए 9 डॉक्टरों की टीम के साथ स्टाफ की तैनाती की गई है। इसे 3 महीने तक ट्रायल के रूप में संचालित किया जाएगा। भाजपा नेता एवं पूर्व मंत्री मोहसिन रजा ने कब्र को लेकर एक बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा कि लखनऊ में 5 लाख से ज्यादा कब्रों को बेचकर अपनी कोठियां खड़ी कर ली हैं। उन्होंने कहा मौलाना और हजरात वक्फ के नाम पर यह लूट सालों से होती आ रही थी। उन्होंने वक्फ बिल संशोधन को लेकर कहा कि जनहित उद्देश्य के लिए यह बिल लाया गया है। यह था आज का खबरनामा। आप देखते रहिए आई इंडिया। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। खबरनामा के प्रायोजक थे मदर्स प्राइड पब्लिक स्कूल, टिरवा चिलौला, लखीमपुर रोड, सीतापुर।